नमस्कार, स्वागत है आपका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यालय खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता, सैनिटाइजेशन का कार्य हर दिन हो। पठन पाठन के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। 1 सितंबर 2021 यानी कल से भारत में रुपए पैसे से जुड़े 7 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। एक और जहां इन नए नियमों से आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा है तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इन नियमों में बदलाव से आपकी जेब प्रभावित होगी। इसका प्रभाव आपके घर के बजट पर भी पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के तमाम हिस्सों को जोड़ने के लिए 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की घोषणा करने के बाद रेलवे इसे जमीनी स्तर पर उतारने में जुट गया है। इसके लिए संभावित रूट को चिन्हित करने का काम रेलवे ने शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में यूपी समेत उन 5 राज्यों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलेगी, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। अमेरिकी सेना की आखिरी टुकड़ी सोमवार देर रात अफगानिस्तान छोड़कर लौट गई है। इसी के साथ अब पूरे देश में 20 साल बाद फिर तालिबान का कब्जा हो गया है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका की ओर से अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए मिशनों और उनकी सफलता असफलता को लेकर कई विश्लेषण आए हैं। हालांकि जैसा घटनाक्रम बीते दिनों में हुआ है, उसका जिक्र 2013 की किताब द किल लिस्ट में हुबहू वैसा ही हुआ है। इसके लेखक फ्रेडरिक मैकार्थी एक जाने माने अमेरिकी पत्रकार हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान पर कई और किताबें भी लिखी हैं। गुजरात पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शाह ने कहा कि कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक बच्चे और गर्भवती मां पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो। कोरोना को लेकर कई भविष्यवाणियां कर चुके आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल ने अक्टूबर अंत या नवंबर के प्रथम सप्ताह तक तीसरी लहर के दस्तक देने की आशंका जताई है। अपने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया है कि डेल्टा से मजबूत या कोई नया म्यूटेंट आता है तो तीसरी लहर आ सकती है। शमशान घाट में करंट लगने से बच्ची की मौत के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। बच्ची के शव के बचे अंगों के पोस्टमार्टम से ये पता लगा है कि करंट लगने से मौत नहीं हुई है। ये खुलासा 9 वर्षीय बच्ची के शव की विस्तृत पोस्टमार्टम से हुआ है। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल बोर्ड ने कई लोगों व विशेषज्ञों के बयान लेकर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी है। शुरुआत में पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट दी गई थी, अब मेडिकल बोर्ड ने विस्तृत रिपोर्ट दी है। डिफ्रेज होने की चोट रिटायर होने वाले कर्मचारियों के फंड पर भी लगी है। जनवरी 2020 से जुलाई 2021 के बीच रिटायर होने वाले सैकड़ों कर्मचारियों को 2 से 3 लाख रुपए का कम फंड मिला है। अकेले प्रयागराज में ही इस दौरान 500 से अधिक अफसर और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिन्हें यह नुकसान उठाना पड़ा है। सोमवार रात 12 बजते मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर घंटे, घड़ियाल, ढोल, नगाड़े, झांझ, मजीरे और मृदंग बज उठे। शंख की आवाज के साथ मंगल ध्वनि गूंजने लगी। हरि बोल के जयकारों के साथ ही कृष्ण भक्त नाच उठे। संपूर्ण मंदिर परिसर अजन्मे के जन्म के उत्साह में सराबोर हो गया। तिथि अष्टमी, भाद्रपद जन्मे कृष्ण, मुरार प्रगटे आदि रात को सोए पहरेदार के पद की गूंज सुनाई देने लगी। हाल ही के दिनों में आयोजित की गई यूपीएसआई और एएसआई के 609 पदों में होने वाली भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराए जाने में काफी लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि इस भर्ती में कंप्यूटर ज्ञान यानी आवेदन करने के लिए कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा को लेकर काफी दिनों से विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ कोर्ट में चल रहा था। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।